डर के दीवाने, फिर से आपका स्वागत है। आज रात मेरे पास आपके लिए एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है एक भूतिया हवेली की, जिसने पूरे शहर को दशकों से डरा रखा है। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इसी गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी है। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली पर भूतों का साया है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सालों पहले सिंक्लेयर नाम का एक अमीर परिवार उस हवेली में रहता था। वो अपनी शानदार पार्टियों और आलीशान जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया कि एक शानदार पार्टी के दौरान रहस्यमयी ढंग से आग लग गई, जिसने पूरी हवेली को अपने आगोश में ले लिया। की लपटों में पूरा सिंक्लेयर परिवार जलकर बस हो गया। उस रात के बाद से हवेली वीरान खड़ी रही और डरावनी कहानियां फैलने लगीं। स्थानीय लोग बताते थे कि उन्होंने खिड़कियों में भूतिया आकृतियां देखी हैं और रात को अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ तो ये भी दावा करते थे कि वो गलियारों से खून जमा देने वाली चीखें सुन सकते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक बहादुर व्यक्ति के। उसका नाम था जैक, एक युवा पत्रकार जो उन किंवदंतियों के पीछे के सच की तलाश में था। जैक ने भूतिया हवेली के रहस्यों से पर्दा उठाने का दृढ़ निश्चय किया था, चाहे उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। एक टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो एक ठंडी धुंधली रात में हवेली में घुस गया। जैसे ही जैक ने अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तख्ते उसके पैरों के नीचे चरमराने लगे और उसके मन में एक डर बैठ गया। वो अंधेरे धूल भरे कमरों की खोज करने लगा, हर विवरण रिकॉर्ड करते हुए। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ अभी। जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। भव्य बॉलरूम में उसे सिंक्लेयर परिवार का एक पुराना जला हुआ चित्र मिला। जैसे ही उसने उसकी जांच की, एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। फुसफुसाहट तेज हो गई और ज्यादा दबाव भरी। चले जाओ अभी। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जैक तहखाने की ओर बढ़ गया, जहां उसे विश्वास था कि आग लगी थी। सीढ़ियां उसके हर कदम के साथ चरमराती थीं और हवा और ठंडी हो गई। वो नीचे पहुंचा और उसे लोहे का एक बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसके सामने एक अंधेरा गुफा जैसा कमरा था। अंदर जैक ने पत्थर पर अजीब प्रतीकों से युक्त एक जली हुई वेदी की खोज की। अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसे अंधेरे में फंसाकर घबराहट छा गई, क्योंकि उसने अपनी टॉर्च टटोली। जब उसने आखिरकार उसे चालू किया तो वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो फुसफुसाया। जैक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो आकृति बहुत तेज थी। उसने उसे पकड़ लिया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह ग्रामीणों को हवेली के बाहर जैक का रिकॉर्डर मिला। उसके आखिरी शब्द डर से भरे हुए थे, जिसमें भूतिया आकृति और शापित वेदी का वर्णन था। जैक फिर कभी नहीं दिखा। आज तक हवेली वीरान खड़ी है और ग्रामीणों को बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती रहती है। कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी जैक के आखिरी हताश शब्द सुन सकते हैं। चले जाओ अभी। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और सावधान रहें।